सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का 18th बेंच जो है वो जम्मू कश्मीर आ चुका है। नाम जम्मू बेंच है, जम्मू में हेडक्वार्टर्ड होगा, लेकिन दोनों जम्मू और श्रीनगर में उस बेंच की सिटिंग होगी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के बार प्रेसिडेंट एडवोकेट अभिनव शर्मा। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद, क्योंकि बहुत कोशिशें जारी थी कि फाइनली परमानेंट कैट बेंचेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर आएँ। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्रेडिट किसको जाता है, क्या क्रेडिट जाता है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को, उसके साथ जुड़े हुए हर एक लॉयर को जिन्होंने बहुत मेहनत की इस बेंच को लाने के लिए, या फिर क्रेडिट जाता है MOSN PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जिन्होंने फाइनली जो है जम्मू की मांग सुन ली? देखिए, ऐसा है, यहाँ तक क्रेडिट की बात है, ये जॉइंटली क्रेडिट जाता है बार मेंबर्स को, हर एक मेंबर जो हमारी JNK हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का है, और काफ़ी हद तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी। उसका कारण बड़ा क्लियर है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आई थी 29 अप्रैल 2020 को, तो आपको पता था उसी दिन ये चर्चा में आ गया था। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इसको चंडीगढ़ हमें जाना पड़ेगा, JNK UT एम्प्लॉइज़ को और JNK के लायर्स को चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। उसी दिन उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्वीट पे स्टेटमेंट दे दी थी कि नीदर द लिटिगेंट्स ऑफ JNK UT नॉर द लायर्स फ्रॉम JNK need to go to Chandigarh, their cases shall be heard and decided at Jammu। ये उनकी स्टेटमेंट आई थी। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि इस नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा कि आपको चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। मैंने तब भी क्लैरिफिकेशन दी कि नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा जाता कि ये नहीं करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन में ये लिखा जाता है कि ऐसा करना पड़ेगा। ठीक, वो चंडीगढ़ बेंच उसका नॉमेनक्लेचर है। चंडीगढ़ बेंच का सर्किट बेंच जम्मू कश्मीर में पहले भी आता था, हिमाचल में भी जाता है, पंजाब हरियाणा इसको भी कैटर करता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की स्टेटमेंट ये थी कि चंडीगढ़ बेंच का एक बेंच हम परमानेंटली जम्मू में अरेंज करेंगे, राइट। उसका ये मतलब नहीं था कि आप चंडीगढ़, चूंकि नाम है उसका तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, ये नहीं था। इनिशियली जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वो जो प्रेस रिलीज आई, वो उसमें भी ये कहा गया कि ऑलरेडी एक बेंच जो है वो जम्मू कश्मीर आता रहा है, वो सर्किट बेंच है, लेकिन उस पर भी फिर लॉयर्स की टेंशन ये थी कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, सर्किट बेंच जो है केटर नहीं कर पाएगा। अब जो परमानेंट बेंच बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि वो केटर कर पाएगा जितने भी केसेस जम्मू कश्मीर में सर्विस मैटर्स हैं? देखिए, पहली बात का जवाब देता हूँ आपकी। जो सर्किट बेंच था पहले, वो 2 या 3 महीने में एक बार आता था, 3 दिन के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का कहना था कि उस सर्किट बेंच को हम परमानेंटली जम्मू में बिठाएंगे। तो इसलिए कन्फ्यूजन जो थी उसकी कोई स्पेस नहीं थी। लेकिन अब जो ये नोटिफिकेशन कल आई है, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि ये एक फुल फ्लेज सेपरेट बेंच जम्मू कश्मीर को अलॉट किया गया है, और ये 18th बेंच है। चंडीगढ़ जो था वो पहले 17 बेंचेस में एक बेंच था, अब ये 18th बेंच जम्मू कश्मीर में इस्टेब्लिश होने जा रहा है 8 जून को। नोटिफिकेशन तो कल आ गई, 8 जून को मेंबर्स अपना वर्क ऑफिस एस्यूम करेंगे। अब एक बेंच में, मैं आपको क्लियर कर दूं, रिक्वायरमेंट के मुताबिक, नंबर ऑफ केसेस को देखते हुए, वर्कलोड को देखते हुए, एक बेंच में एक से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी। और वो कैट की कंपोजिशन क्या होती है? कैट की कंपोजिशन जो होती है, नॉर्मली वहाँ पे एक बेंच में 2 जजेस बैठते हैं, एक जुडिशियल मेंबर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होता है, ठीक, और उसको भी आप बेंच ही बोलते हैं, राइट। तो आप जब ज़्यादा मेंबर्स अपॉइंट कर दें तो एक बेंच में ज़्यादा मेंबर्स हो गए, तो उसका मतलब ये है कि 2 बेंचेस जम्मू में भी हो सकते हैं, 2 कश्मीर में भी हो सकते हैं, 3 जम्मू में हो सकते हैं, 2 कश्मीर में हो सकते हैं। अब ऐसा, चूंकि कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है पूरे कंट्री में, राइट। इस इमरजेंट सिचुएशन में टू बिगिन विद 2 परमानेंट बेंच एक फुल फ्लेज JNK के दिया गया, लेकिन टू बिगिन विद अभी उन्होंने एक मेंबर यहाँ भेजे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है बड़ी जल्दी और मेंबर्स भी यहाँ अपॉइंट होने जा रहे हैं। साथ ही में जहाँ तक बात करें मेंबर्स की, ये देखने को मिला कि बाकी भी जो ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पर भी मेंबर्स की कमी है,
अपॉइंटमेंट करने की कोशिश भी की गई, तब भी ये देखा गया कि जैसे 12 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हुई तो 7 ही लोगों ने ज्वाइन किया। उसके बाद कुछ हालांकि ट्रिब्यूनल्स में होता नहीं है कि मेंबर्स को एक्सटेंशन मिले, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन दी गई क्योंकि सर्कमस्टांसेस इतने स्पेशल थे और मेंबर्स नहीं मिल रहे थे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितना समय लगेगा मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होने में और ये जो बेंच है इसे फुल्ली फंक्शनल होने में, ताकि जो नंबर ऑफ केसेस हैं उसकी सुनवाई जल्द से जल्द होना शुरू हो सके? देखिए, ऐसा है, हमारे इंडिया में जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पर्टिकुलरली इन जुडिशरी, जैसे हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, ये लंबा प्रोसीजर होता है। पहले तो हाई कोर्ट का कोलिजियम, जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं। उनकी रिकमेंडेशन प्रोसेस में ही महीना 2 महीने लगते हैं। फिर वो रिकमेंडेशन स्टेट को जाती है, फिर स्टेट उसको थ्रू करती है, फिर वो गवर्नर हाउस जाती है, गवर्नर हाउस से फिर लॉ मिनिस्ट्री में जाती है इंडिया में, वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट से फिर लॉ मिनिस्ट्री में जाती है, फिर पीएम ऑफिस जाती है, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफिस जाती है। इसको कई बार तो 2-2 साल लगते हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस डिफरेंट है। यहाँ पे प्रोसीजर इतना लंबा नहीं है। यहाँ पे अगर करना हो, ट्रिब्यूनल के मेंबर को अपॉइंट करने में बड़ी ज़्यादा देरी नहीं लगती। ये महीने, 2 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का प्रोसेस हो सकता है। और इसका एक और तरीका है, ये जो अब मेंबर जम्मू में आए हैं, ये अपॉइंट नहीं किए गए हैं, ये ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं, ये बाई ट्रांसफ़र आए हैं। तो बाई ट्रांसफ़र अगर कोई भेजने हो तो 2 दिन में आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बड़ी जल्दी जम्मू जो कैट बेंच इंडिपेंडेंट 18th बना है फुल फ्लेज, इसमें और मेंबर्स आने वाले हैं। यही अभिनव जी, आपसे समझना चाहूँगी कि जितने केसेस जम्मू कश्मीर में, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कितने मेंबर्स इस वक्त रिक्वायरमेंट है, हमारी इमीडिएट नीड है? मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि 38,000 केसेस ट्रांसफ़र होने जा रहे हैं। अब उसमें कितने केसेस इन्फेक्शियस हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि 2 बेंचेस मिनिमम जम्मू में होने चाहिए। हालांकि मैंने जो रिक्विजिशन भेजी है MOS DOPT डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, उसमें मैंने 3 बेंचेस की रिक्वायरमेंट जम्मू में बताई है और 2 कश्मीर में बताई है। लेकिन अभी 1 बेंच आया है। मुझे लगता है मिनिमम 2 बेंच जम्मू में होने चाहिए। यही आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि इनिशियली जब ये डिमांड आ रही थी कि परमानेंट कैट बेंचेस जो है जम्मू कश्मीर में होने चाहिए, वहीं ये भी देखने को मिला कि वहाँ पर कैट चंडीगढ़ में जो है कुछ केसेस की हेयरिंग शुरू हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हेयरिंग शुरू हो गई, और ये बताने की कोशिश की गई कि भाई नहीं, वहाँ पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर केसेस की हेयरिंग हो रही है तो भी इतनी इमीडिएट नीड नहीं है परमानेंट कैट बेंच की। तो इस पर आपका क्या कहना है? और साथ में कि जो अब क्योंकि कैट चंडीगढ़ की जुरिस्डिक्शन नहीं रही, अब कैट जम्मू बेंच की जुरिस्डिक्शन है, तो उस केस का क्या होगा? देखिए, ऐसा है, ये ट्रांजिटरी पीरियड होता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट अप्लाई हो गया JNK UT को विद द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 31st of October 2019। चूंकि नोटिफिकेशन नहीं थी कि JNK UT के एम्प्लॉइज के केस कौन सा कैट बेंच सुनेगा, इन द एब्सेंस ऑफ दैट नोटिफिकेशन, हाई कोर्ट कंटिन्यूड विद द हियरिंग ऑफ सर्विस मैटर्स, right? The day notification dated 29th April 2020 came, what did it provide? It provided that service disputes of employees of JNK UT shall be heard by CAT bench Chandigarh, right? अब चंडीगढ़ बेंच जो है उसकी मेन सीट चंडीगढ़ में है, सर्किट बेंच जम्मू में भी आता था। हुआ क्या, उसके बाद हाई कोर्ट ने केसेस की सुनवाई बंद कर दी, राइट? अब सर्विस मैटर्स में फंडामेंटल राइट भी वायलेट होते हैं। फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको कोई फोरम चाहिए, एडजुडिकेशन के लिए, रिड्रेसल के लिए फोरम कोई नहीं थी। तो कैट चंडीगढ़ ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अर्जेंट केसेस सुनना शुरू किए, राइट? अब जो परमानेंट बेंच जम्मू में इस्टेब्लिश हुआ, जो कल नोटिफिकेशन आई, उसके बाद
अब कैट चंडीगढ़ बेंच की जुरिस्डिक्शन खत्म हो चुकी है। जो बीच में इन दिनों केसेस चंडीगढ़ बेंच ने एंटरटेन किए और इंटरिम ऑर्डर्स भी पास किए, दोज केसेस शैल नो बी ट्रांसफर्ड टू कैट बेंच जम्मू एंड ऑल द केसेस which are pending in J&K High Court shall be transferred to CAT bench जम्मू। यही अभिनव जी आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि इनिशियली जब ये डिमांड राइज होना शुरू हुई कि परमानेंट कैट बेंचेस होने चाहिए, एक तो इसे नाम करार किया कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, उसके बाद देखने को मिला कुछ ट्वीट्स भी आए, उसके बाद कई लोगों ने ये भी बताने की कोशिश की कि भाई इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कश्मीर की, उन्होंने रिटन में एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की। उन्होंने कहा कि नहीं, सर्विस मैटर ज़्यादा हैं, तो कैट बेंच की जो डिमांड है वो बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन जहाँ तक बात है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू की, तो रिटन में इस तरीके का कोई प्रेस हैंड आउट देखने को नहीं मिला। हालांकि बहुत सारे वकील जो हैं वो इंडिपेंडेंटली भी मीडिया में आकर बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बात कर रहे थे, लेकिन रिटन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि मालूम है कैट बेंच आ जाएगा, बस इंतजार करते हैं इंतजार करते हैं इंतजार करते हैं। क्या ऐसा कोई मामला था? अंदर की बात सुनाऊं आपको? बिल्कुल सुनिए। Incidentally, I am president of J&K High Court Bar Association, and simultaneously I am spokesperson BJP also. Right? I can show you the dates. I can show you my the memorandums which I have given. On 30th of April 2020, President of Bharatiya Janata Party addressed two communications, one to the Honorable Home Minister of India, other to Honorable MOS PMO Dr. Jitendra Singh Ji, on my asking, requesting for establishment of 3 benches of CAT in Jammu and 2 benches for Kashmir. And on the same lines, on 4th of May 2020, I also, in the capacity of President of J&K High Court Bar Association, addressed 2 detailed communications, one each to the Honorable Home Minister of India and to Honorable MOS DOPT, requesting for 3 benches at Jammu and 2 benches at Kashmir. Right? मैंने आपको पहले ही दिन कहा था, जब जुनैद जी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, कि जम्मू में परमानेंट बेंच आने वाला है। लेकिन कुछ वो लोगों ने कहा नहीं, अभिनव शर्मा मिसलीड कर रहा है, वो सर्किट बेंच होगा। आपको याद है मेरी स्टेटमेंट? अगर आप मेरे इंटरव्यू दोबारा टेलीकास्ट करें, जम्मू बेंच की थी, मैंने कहा था परमानेंट बेंच जम्मू में आएगा। अब ये परमानेंट बेंच कौन सा आया? जो मैंने कहा था ये उससे भी ऊपर आया है, ये 18th बेंच आया है। ये चंडीगढ़ का सर्किट बेंच परमानेंट जम्मू में नहीं बिठाया जा रहा, ये परमानेंट जम्मू कश्मीर को एक कैट दिया गया है। राइट? तो इसलिए देखिए पल्लवी जी, सरकारी काम करने में टाइम लगता है, डिमांड तो मुंह से निकालनी होती है, जो पूरा करता है उसने लॉ फॉलो करना होता है। सरकारी काम करने में नोट्स पुटअप होते हैं, अप्रूव होते हैं, कोविड चल रहा है, मीटिंग्स नहीं हो रही, कैबिनेट नहीं लग रही, तो कहना, मैं अपने कुछ दोस्तों को जो अलग आइडियोलॉजी रखते हैं, मैं उनको कहता हूं उनका अधिकार है, उनका राइट है अपना ओपिनियन रेंडर करने का। लेकिन कई बार हमें ये देखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स उसमें से क्या सीख रहे हैं। ठीक? अब अगर मैं कोई डिमांड रखूं J&K गवर्नमेंट से और उस डिमांड के लिए किसी एक्ट को फॉलो करना हो और एक्ट में प्रोसीजर हो, टाइम लगता है। 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन आई, आज कितनी है? 29 मई। कल कितनी थी? 28 मई। 29 दिन में परमानेंट बेंच आ गया, तो 29 दिन ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि जब अभिनव शर्मा कोई बात कहता है उसका मतलब होता है। मैं विदाउट बेसिस कभी बात नहीं करता हूं, मैं पहले दिन से इसको फॉलो कर रहा था। लेकिन हो सकता है उनकी ये जो खदशाएं हैं वो भी इसलिए रही हों क्योंकि बीच में एक और मसला बना जहां पर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने एक लेटर लिखा, लेटर एड्रेस टू MOS and PMO एंड इन चार्ज ऑफ DOPG डॉक्टर जितेंद्र सिंह। लेकिन उनका जो रिबटल आया, रिबटल मैं कह रही हूँ, वो आया
कैट के प्रिंसिपल बेंच के चेयरमैन के द्वारा, और उस पर भी जो है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू खामोश रहा। हालांकि जो रिप्रेजेंटेशन दी गई थी वो जम्मू कश्मीर के ही वकीलों ने दी थी हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस को, ये कहते हुए कि परमानेंट बेंच की डिमांड है, और उसी की डिमांड को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। तो शायद से उसको लेकर भी लोगों में कन्फ्यूजन थी कि अगर ऐसा रिबटल आ रहा है तो हो सकता है जम्मू बेंच भी ना आए। आपका कहने का मतलब है कि जे.एंड.के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन खामोश क्यों रही, यही है ना? सुनी बात, मैं कह रहा हूं चीफ जस्टिस ऑफ जे.एंड.के हाईकोर्ट is the custodian of fundamental rights of the citizens of this state, UT, along with other honorable judges. She addressed a letter in her capacity as a chief justice in the interest of the litigants, in the interest of the liars, being custodian of the fundamental rights. Reply आया चेयरमैन कैट से, right? It's a matter between the chief justice and the CAT chairman. Where from the bar comes in between? बार का रोल तो बार की रिक्वायरमेंट क्या थी? कैट बेंच। चीफ जस्टिस भी मांग रही हैं, एमओएस डीओपीडी भी दे रहे हैं, हम मांग रहे हैं, हमें मिला। जो चीफ जस्टिस और कैट के चेयरमैन के बीच में जो लेटर है उसमें बार का कोई रोल नहीं था। बार अप्रिशिएट करती है चीफ जस्टिस की अटेम्प्ट को कि उन्होंने बेंच इस्टेब्लिश करने के लिए कहा, ठीक। अब ये जो कैट के चेयरमैन ने लिखा, उन्होंने लिखा कि हम बेंच कितने चाहिए, कब चाहिए, हम बड़ी जल्दी इस पे काम करने जा रहे हैं, राइट। वो कोई एक जो कंट्रोवर्सी थी वो बेंच पे नहीं थी, वो परफॉर्मेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कैट थी, ठीक। अब उसमें मेरा क्या रोल? उसमें ये भी ये कहा गया था कि शायद से जो चीफ जस्टिस गीता मित्तल की चिट्ठी है, मेरी बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हुई, वो चिट्ठी शायद पहुंची ही नहीं, वो ईमेल शायद पहुंची ही नहीं, वो भी कंट्रोवर्शियल था। कैट चेयरमैन टू एक्सप्लेन कि उनके पास कैसे पहुंची। मैं ये कह रहा हूं, वो उस पर कैट चेयरमैन ने लिखा था कि मेरे मेंबर्स का डिस्पोजल, इस पे चर्चा हो रही है। अब बार का इस पे कोई रोल नहीं था कि एक हाई कोर्ट जज का डिस्पोजल कितना है या कैट के मेंबर का डिस्पोजल कितना है। वो उनका इंटरसी डिस्प्यूट था, इंटरसी एक इशू था जिसमें बार का कोई रोल नहीं था। और ऐसा होता है, हर चीज़ पे सियासत करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं एज ए प्रेसिडेंट जे.एंड.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मैंने देखना है मेरे इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट जो है वो इंटैक्ट रहे। मेरा इंस्टीट्यूशन कौन सा है? जे.एंड.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन प्लस इंस्टीट्यूशन इन विच माई मेंबर्स वर्क, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इसलिए इस पे सियासत का कोई स्कोप नहीं था। अब आखिर में अभिनव जी आपसे जानना चाहूँगी कि एक और इम्पॉर्टेंट मैटर जो इस कैट के मामले में है वो ये है कि इसका हेडक्वार्टर तो जम्मू में होगा, लेकिन जगह कौन सी होगी? पहले ये कहा गया कि जो स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बिल्डिंग है उसे नोटिफाई किया जा रहा है कि वहाँ पर जो है कैट का बेंच बैठेगा, लेकिन कई सारे लोगों ने ये भी बोला है कि वहाँ पर स्पेस एडिक्वेट नहीं है, और अगर हाईकोर्ट के परिसर के आसपास ही अगर जगह मिल सके तो वहाँ पर जो है परमानेंट बेंच इस्टेब्लिश होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कहाँ पर वो ये बेंच जो है वो बैठ सकता है? कई लोगों ने नहीं, सबसे पहले मैंने बोला है। आज भी 2:30 बजे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैट की थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसकी हेयरिंग है, और लास्ट डेट को तकरीबन 10 दिन पहले 19 को थी शायद वो। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अपोज एंड टू से दैट अकाउंटेबिलिटी कमीशन बिल्डिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाउसिंग द कैट ऑफिस, राइट। मैंने एक और प्रपोजल दिया था, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स के साथ, लेकिन वो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की है, वो एस्टेट की नहीं है। कैट की जो बिल्डिंग है वो एस्टेट की है, राइट। लेकिन तब वहाँ पे उस हेयरिंग में एडवोकेट जनरल साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि जो आपको एप्रीहेंशन है कि वहाँ पे ट्रैफिक का प्रोविज़न नहीं है, वो कह रहे हैं हम एक ऑर्डर निकलवा देंगे जिसमें 100 से 150 व्हीकल्स की पार्किंग का प्रोविज़न एक्सक्लूसिवली फॉर लायर्स वहाँ पे आइडेंटिफाई ईयर मार्क कर देंगे, राइट। अब कैट के 4 ऑफिसर परसों आए थे बिल्डिंग्स एग्जामिन करने। अब बिल्डिंग्स देनी है गवर्नमेंट ने, बाहर ने तो देनी नहीं, हमारे पास तो कोई बिल्डिंग है नहीं, गवर्नमेंट ने देनी है। गवर्नमेंट ने जो ऑप्शंस दी उनको, एक अकाउंटेबिलिटी कमीशन वाली बिल्डिंग और जो दूसरी मैंने प्रपोजल दिया था ये वाला। अब मेरे को सुनने में आ रहा है कि
कि शायद कैट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये लिखा है एग्जामिन करने के बाद कि परमानेंटली ये बिल्डिंग सफिशिएंट नहीं है, चूंकि कोविड चल रहा है, अर्जेंसी है, जल्दी ऑफिस बनाना है, टू बिगिन विद हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आज 2:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, हियरिंग है केस की, हम वहाँ पे अपना प्रपोजल देंगे। एक और सवाल आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगी कि बेंच की जो जुरिस्डिक्शन है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में भी है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में भी है, लेकिन जो नाम है बेंच का वो जम्मू बेंच है। ये कितना सिग्निफिकेंट है? क्योंकि नाम जेके बेंच भी हो सकता था, जम्मू कश्मीर बेंच हो सकता था, जम्मू कश्मीर लद्दाख बेंच हो सकता था, लेकिन जो नाम है इस बेंच का, फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि जम्मू की भी जो है कोई पहचान बनी है, तो नाम जम्मू बेंच है। ये आपको क्या लगता है कितना सिग्निफिकेंट? देखिए ऐसा है, जैसे कन्फ्यूजन हुई थी शुरू में चंडीगढ़ बेंच, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ चंडीगढ़ के ही केस सुनेगा, वो हिमाचल के भी सुनता था, पंजाब के भी, हरियाणा के भी, JNK के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के भी, और चंडीगढ़ UT के भी। एक बेंच जो होता है कैट का, वो एक से ज़्यादा UT या एक से ज़्यादा स्टेट के केसेस सुन सकता है। ऐसे ही जम्मू कैट को जो जुरिस्डिक्शन दी गई है वो JNK UT और लद्दाख UT के एम्प्लॉइज की दी गई है। अब यहाँ तक आप बात कही आपने कि इसका नाम जम्मू है, हमारी स्टेट का नाम क्या था? जम्मू एंड कश्मीर। UT का नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू पहले भी जम्मू पहले था, अब भी जम्मू पहले ही रहेगा। ठीक, ये बात सच है कि पहले काफ़ी बार जम्मू पीछे रहता आ रहा था, अब जम्मू पीछे नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर को पीछे छोड़ देगी सरकार, नहीं। जम्मू के साथ पूरा न्याय होगा, पूरा जस्टिस होगा, जो इनजस्टिस हुआ है उसको अंडू किया जाएगा, राइट। और एक आपके माध्यम से मैं जम्मू के लोगों को एक और बात कहूँ, JNK UT बनी है, 370 एब्रोगेट हुआ है, 35A एब्रोगेट हुआ है, 370 एब्रोगेट हुआ, 35A एब्रोगेट हुआ, बहुत बड़े फैसले थे। ठीक है, ऊपर से कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, देश मुश्किल में है, दुनिया मुश्किल में है, और जम्मू कश्मीर ऊपर से ट्रांजिटरी फेज में है। ठीक, जब आप अपनी दुकान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, उसको सेटल होने में टाइम लगता है। जब आंधी तूफान आता है, डस्ट को सेटल होने में टाइम लगता है। मैं अब फिर से कह रहा हूँ, जम्मू वालों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, बड़े ज़्यादा अच्छे दिन आएंगे। पेशेंस थोड़ी रखनी पड़ेगी, धीरज रखना पड़ेगा। ये मैं मानता हूँ कि कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन ये नुकसान एक बड़े फ़ायदे की तरफ जाने वाला है। ये मैं आपको आज स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप दोबारा साल के बाद मेरी स्टेटमेंट ले सकते हैं। बाकी आप सुनिए मेरी बात, मैं जो बात करता हूँ उस पर अटल रहता हूँ। एम्स की एजिटेशन हुई, लोगों ने कहा एम्स नहीं आया, अभिनव शर्मा ने एम्स की एजिटेशन विड्रॉ कर दी। एम्स आया, 3 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री उसका इनागुरेशन फाउंडेशन स्टोन रखने आए। ठीक, रजिस्ट्रेशन की एजिटेशन चली, डिमांड हमारी थी कि जुडिशियल ऑफिसर्स के पास रहनी चाहिए रजिस्ट्रेशन की पावर, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा जो पूरे हिंदुस्तान में प्रैक्टिस है वही चलेगी। ठीक, अल्टीमेटली जनरल हाउस ने क्या डिसाइड किया कि चलिए कम से कम वो जो सब रजिस्ट्रार्स हैं जिन्होंने वो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करनी है, वो कोर्ट परिसर के पास बैठें। वो 3 सब रजिस्ट्रार्स, सब रजिस्ट्रार नॉर्थ जम्मू, सब रजिस्ट्रार साउथ जम्मू, सब रजिस्ट्रार उसको बोलते हैं नजूल, वो JNK स्पेशल ट्रिब्यूनल की बिल्डिंग है डेली एक्सेल्सियर के साथ, वहाँ बैठने जा रहे हैं। काम चल रहा है, स्पेशल ट्रिब्यूनल वहाँ से शिफ्ट हो चुका है, और मैं आपके माध्यम से ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से वो ऑफिस फुली फंक्शनल होगा। ठीक, तो ये बातें हैं कि जम्मू अब पीछे रहने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने साफ तौर पर सुना जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के प्रेसिडेंट अभिनव शर्मा का क्या कहना था कैट बेंच को लेकर। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मांग थी और ये कहा था कि जम्मू में बेंच आएगा, कैट का परमानेंट बेंच। जो बेंच आया है
उसकी जुरिस्डिक्शन भी जो है वो कैट चंडीगढ़ की नहीं है, उसकी अलग 18th बेंच जो है वो बनाया गया है। जो डिमांड थी उससे एक लेवल ऊपर की ही जो बात है वो एक्सेप्ट की गई है। और साथ ही में साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जम्मू वालों को पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मुझे पल्लवी सरीन को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।